हे एवरीवन, सो आई एम सुप्रिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबीएस बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, टुडे इज माय टॉपिक बायो क्लास 10th वालों के लिए लेकर हम आ गए हैं, बिल्कुल बेसिक से आपको बताने के लिए, और बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे बहुत ही कम समय में आपके बायो का चैप्टर 1 जैव प्रक्रम। आज का आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है सब क्लियर हो जाएगा, कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन पढ़े, और मैं क्वेश्चन को करवाऊंगी भी, और यहाँ पे मानव पाचन ग्रंथि को भी अच्छे से समझाऊंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना लेट के हम आज की इस वीडियो को, धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट की। तो क्या है हमारा जैव प्रक्रम है भाई, क्या है जैव प्रक्रम है। अब भाई ये जैव प्रक्रम क्या होता है, तो इस डेफिनेशन पे न जाइए, ये लिखा क्या है इसको पहले मत फोकस करिए। क्या है हमारा जैव प्रक्रम है भाई, जैव हमारा जो यहाँ पे देखिए मैं लिखती हूं जैव। जैव मतलब जो हमारे जीव होते हैं, जो हम जीव होते हैं, मतलब जीवधारी जो होते हैं, जो हम जीव होते हैं, क्या होते हैं जीव, जो सजीव, जो हम सजीव निश्वसन करते हैं वो। और प्रक्रम मीन्स प्रक्रिया भाई, प्रोसेस। क्या प्रक्रम का मीन्स प्रक्रिया, जिसको हम प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस, जो हमारी लाइफ की जितनी भी जीवों की प्रक्रिया होती है उसको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जीवों की प्रक्रिया क्या है भाई, वो सजीव है। क्या है? सजीव है भाई। जब वो सजीव है तो वो श्वसन करेगा, मीन्स सांस लेगा, पाचन करेगा, जनन करेगा, उत्सर्जन करेगा, वृद्धि करेगा। करेगा कि नहीं करेगा भाई? जब उसके अंदर कोई प्रोसेस है, उसकी लाइफ प्रक्रिया चल रही है, वो सांस बराबर ले रहा है। अब हम सजीव को कैसे जानेंगे? उसको उसकी सांसें देखेंगे कि हाँ वो सांस ले रहा भाई, वो पाचन अच्छे से कर रहा, उत्सर्जन कर रहा, वृद्धि कर रहा, जनन कर रहा, तभी तो हम जानेंगे वो सजीव है। तो जैव प्रक्रम का मीन्स जीवधारियों की प्रक्रिया को ही जैव प्रक्रम कहते हैं। जीवधारियों की जो लाइफ प्रक्रिया होती है भाई, जो इनकी लाइफ की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैव प्रक्रम, जो हमारा ये हेडिंग था, जो हमारा टाइटल था, जो हमारा शीर्षक था, इसका निचोड़ निकला कि नहीं कि जैव प्रक्रम क्या है भाई? जीवधारियों की जितनी भी लाइफ की प्रक्रियाएं होती हैं उसको ही क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसको हम मिटाते हैं भाई, हमारी कि ये तो समझ में आ गया ना भी प्रक्रम क्या है। श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, वृद्धि, जनन, ये सब क्या है? प्रक्रम है, हमारी प्रक्रिया, हमारे प्रोसेस है, ठीक है। अब बात करते हैं पोषण की, ठीक है। यहां से हमारा चैप्टर अच्छे से स्टार्ट होगा। बाकी ये टाइटल था, टाइटल के बारे में मैंने समझा दिया। कोई भी पूछे जैव प्रक्रम क्या कहते हैं भाई, जीवधारियों की जितनी भी लाइफ प्रक्रियाएं होती हैं उसको हम जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं पोषण, न्यूट्रिशन भाई। देखते क्या है? पोषण, न्यूट्रिशन। अब भाई पोषण क्या है? पोषण, तो पोषण में किसी जीव द्वारा, पहले हम इसको देखते हैं, उसके बाद निचोड़ इसका निकालेंगे ना भाई। किसी जीव द्वारा, चलो भाई जीव को तो हम जानते हैं भाई जो श्वसन वसन करे। पोषण तत्व को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। अब पोषण तत्व क्या होता है? रोटी, जानते हो रोटी भाई, क्या रोटी भाई, ब्रेड, राय भाई, हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। रोटी में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है भाई, रोटी है, रोटी। दाल यहाँ पे रहेगा, हमारा जो दाल है इससे हमें क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा भाई। यहाँ पे दाल जो दिख रही है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। तो ये सब हमारे क्या है? पोषण तत्व हैं, ठीक है। क्या है? पोषण तत्व हैं। तो किसी जीवधारियों द्वारा, मतलब जो जीव है जो श्वसन कर रहे हैं उसमें पोषण तत्व, मतलब पोषण तत्व हमारा रोटी, दाल हो गया भाई। रोटी में हमारा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और दाल में हमारा प्रोटीन पाया जाता है। को ग्रहण करना, उसको जब हम ग्रहण करते हैं जो हमें पोषण मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। जो भी हमें पोषण मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, ठीक है। अब भाई क्या कहते हैं? कोई बीमार हो जाए या फिर वैसे कहते हैं दालें खाया करो भाई, रोटी खाया करो, चावल से थोड़ा दूर ही रहा करो। चावल में थोड़ा सा अल्कोहल की मात्रा होती है तो वो थोड़ा घुमा देता है, सिर को मतलब सोने जैसा फील कराता है। तो ये जो होता है कि रोटी खाया करो, लेकिन क्या बताएं, रोटी तो किसी को पसंद नहीं होता भाई, सब लोग चावल। तो क्या है? पोषण तत्व हमारा समझ में आया कि नहीं आया? रोटी, दाल, जो ये सब होता है, किसी जीवधारियों द्वारा पोषण तत्व को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो अब तो पोषण मैंने समझ लिया भाई, पोषण क्या होता है और पोषक तत्व क्या होता है भाई, और जीव जो हमारे सजीव होते हैं। अब हम टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को देखते हैं, मीन्स टाइप ऑफ पोषण को देखते हैं। अब एक तो हमारा होता है
स्वपोषण। क्या होता है? एक तो होता है स्वपोषण जिसको हम कहते हैं आइट्रोट्रॉफिक, क्या कहते हैं? आइट्रोट्रॉफिक। और एक होता है परपोषण भाई जिसको हम कहते हैं ऑन न्यूट्रिशन। क्या होता है? ऑन न्यूट्रिशन। अब स्वपोषण का मीन्स होता है आइट्रोट्रॉफिक और जो हमारा परपोषण होता है उसका मतलब होता है ऑन ट्रॉफिक। अब ये स्वपोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को जानने से पहले हम ऊपर से समझते हैं। देखिए स्वपोषण, यहाँ पे हम देखते हैं स्वपोषण, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई स्वपोषण, तो स्व मतलब खुद का, स्वयं का, सेल्फ जो होता है स्व का मतलब स्वयं का, पोषण मतलब पोषण, जो स्वयं खाना बनाते हो, जो अपने भोजन को स्वयं बनाते हो भाई, भोजन को, जो अपने भोजन को स्वयं बनाते हो उसको स्वपोषण कहते हैं। भाई मैंने ये काम स्वयं किया है तो वो हमारा क्या है? स्वपोषण है। अब स्वपोषण में कौन आ जाता है भाई? हमारे स्वपोषण में भाई आ जाते हैं जैसे पेड़ पौधे हो गए, कहते नहीं पेड़ पौधे खुद से भोजन बनाते हैं भाई, लेकिन हरे पेड़ पौधे, अब हरे पेड़ पौधे क्यों, सूखे पेड़ पौधे क्यों नहीं है इसके स्थान पे? इसलिए नहीं है क्योंकि भाई जब वो खुद ही सूख गए हैं तो वो कहां से भोजन बनाएंगे? जब बूढ़े लोग भाई चारपाई पे पड़ गए तो वो भोजन कहां से बनाएंगे? अब जो भाई थोड़ा रहेगा लंबा चौड़ा मोटा मतलब एकदम स्वस्थ रहेगा तो वही तो भोजन बनाएगा। तो वैसे ही भाई हरे भरे पेड़ पौधे ही स्वयं भोजन बनाएंगे, सूखे पेड़ पौधे नहीं बना पाएंगे। और जो हमारा परपोषण होता है वो भाई दूसरों पर निर्भर रहता है। अब हम मनुष्य को देखते हो, हम लोगों को देखते हो भाई, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं भाई। पेड़ पौधे हम पे निर्भर नहीं है, हम सजीव हैं, बुद्धिमान कहा जाता है, लेकिन हम लोग उन पे निर्भर हैं कि जब वो भाई होंगे फल फूल जो होंगे तब उससे हम बनाएंगे सब्जी के, पेड़ पौधे से जब सब्जियां होंगी तो उससे हम बनाएंगे सब्जियां, हम उन पे निर्भर हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं, स्वपोषण और परपोषण के डेफिनेशन को और एग्जाम्पल को देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। चलिए भाई अब हम देखते हैं पोषण के प्रकार, भाई टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो मैंने पहले ही बता दिया स्वपोषण भाई हेडिंग करके मैंने लिख दिया है, क्या हमारा स्वपोषण है भाई यहाँ पे, और हमारा परपोषण है। स्वपोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, मतलब अपना भोजन जो स्वयं बनाते हो उसको क्या कहते हैं? स्वपोषण। जैसे जो हमारे हरे पेड़ पौधे हैं, सूखे तो होंगे भी नहीं भाई, और जो जैसे हमारे क्या है हरे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे देखिए हरे पेड़ पौधे हैं तो ये अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं भाई, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब दूसरों पर निर्भर कौन रहता है भाई? एक तो शाकाहारी जो मतलब मनुष्य जीव जो होते हैं वो दूसरों पर निर्भर होते हैं। पहला तो शाकाहारी भाई, और दूसरा मांसाहारी, और तीसरा सर्वाहारी। ये सब हमारे क्या है? दूसरों पर निर्भर है। अब शाकाहारी कैसे निर्भर है भाई? शाकाहारी में कैसे ले सकते हैं हम जैसे शाकाहारी में ले सकते हैं बकरी ले सकते हैं, गाय ले सकते हैं, या फिर ETC कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बकरी या फिर गाय, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए? शाकाहारी हो गए। अब हम ये जो है एक घास फूस के अलावा और कुछ भी नहीं खाते हैं, ठीक है। अब भाई मांसाहारी में हम देख लेते हैं। मांसाहारी में भाई हमारे शेर भैया जी खड़े हैं। यहाँ पे मांसाहारी में हमारे क्या है? शेर है भाई, जो शेर होता है मांसाहारी होते हैं। अब सर्वाहारी में भाई इनसे भी बड़ा खतरनाक कौन है हमारा? ये मनुष्य है भाई। अब मनुष्य क्यों है? क्योंकि ये दोनों खाता है, कॉमन है, मांस मिल जाए वो भी खा लेगा, और भाई जो हमारे साग सब्जी होती है इसको भी खा लेता है, और जो हमारे ये अदर चीजें बाहर की आती हैं जंक फूड ये भी खा लेगा, जो भी दे दो सब खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे इसमें सबसे बड़े शैतान क्या है? मनुष्य ही है भाई, जो दोनों खा लेता है, कॉमन होता है। क्या होता है? सर्वाहारी होता है, अंडे मछली मुर्गा सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये समझ में आया? परपोषण जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, दूसरों पर निर्भर कौन रहेगा भाई? जीव निर्भर रहेगा, ठीक है। जीव में हमारे शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी आ गए भाई। शाकाहारी में बकरी गाय आ गया, मांसाहारी में शेर आ गया, सर्वाहारी में मनुष्य आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल हो गया। और स्वपोषण हरे पेड़ पौधे हो गए। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं परपोषण की विधियां। विधियां मीन्स आप कार्य जानते हो, जो कार्य होता है, जो वर्क होता है वो होता है विधियां। अब भाई इनकी विधियां क्या है? ये मृतोपजीवी एक है भाई, एक परजीवी है, एक प्रणासम है, और जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं पूर्णचात्विक। नाम याद कर लो भाई, पेपर में आ सकता है, कंफ्यूज हो जाओगे। एक मृतोपजीवी है, एक परजीवी है, एक प्रणासम है। अब ये सब क्या है भाई? डेफिनेशन से समझेंगे ना तभी तो जान पाएंगे कि ये सब क्या है। तो चलिए हम डेफिनेशन को देखते हैं। तो
फ्रेंड्स चलिए अब हम देख लेते हैं परपोषण की जो विधियां हैं। भाई परपोषण की 3 विधियां मैंने पहले आप लोगों को बता दिया। पहला मृतोपजीवी और दूसरा परजीवी, तीसरा प्रेडिशम। अब ये तीनों जो भाई नाम है उल्टे सीधे, इनका डेफिनेशन बताओ जल्दी से जिससे हम समझ जाएं। बिल्कुल देखिए करना कुछ नहीं, ऐसे समझना ही समझना है। जो मर गए, डेड उनका हो गया। सड़े मतलब सड़े हैं बिल्कुल, गले, इन सब से अपना भोजन तैयार करते हैं भाई, अपना भोजन बनाते हैं। जो मरे सड़े गले चीजों से अपना भोजन, जैसे क्या होता है ना, आप कोई खराब चीज रहती है तो आप उसको कहते हैं उसको मत छुओ, उसमें बैक्टीरिया है या फिर आप कवक रहता है जिनको हम क्या कहते हैं, फंजाई कहते हैं। फंजाई जैसे मशरूम हमारा क्या हो गया, ये भी एक प्रकार का कवक है। मतलब मरे चले गले इन सब में अपना भोजन बनाते हैं। कोई भी बेकार चीज रहेगा तो उसमें हमारा क्या होता है, जैसे वो कहते नहीं है फफूंदी लग जाना। कोई भी खराब जैसे अचार वगैरह हो गया, जब वो खराब होने लगता है तो उसमें लगने लगते हैं फंजाई, ठीक है, कवक लगने लगते हैं। तो वही मतलब जब गल जाता है, वो सड़ गल जाता है तो वहां पे हमारे लग जाते हैं, जिनको हम मृतोपजीवी कहते हैं। मृत मतलब मृत हो गया है, उसी परजीवी को ना, जो मृत हो गया, एकदम से मर गया, सड़ गया, गल गया, उसको क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे भाई मैंने फिगर आप लोगों के सामने रखा है कि जीवाणु हो गए, कवक हो गए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं परजीवी को। भाई परजीवी क्या होता है, परजीवी ये सब जो हमारे दिख रहा है ना, ये सब मेरे परजीवी ही है भाई। जोक, जू, अमरबेल एक पौधा है एक प्रकार का भाई, एक से दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं लेकिन उसे मारते नहीं हैं, पर मारते नहीं है। जैसे अब निर्भर तो है, तो यानी कि आप सोचेंगे जब निर्भर है तो यानी उनका टपका देते होंगे, तभी तो निर्भर है, उनको टपकाने के बाद उस स्थान पे आ जाते होंगे, लेकिन नहीं, मारते नहीं। अब भाई जोक है वो तो लग जाएगा हाथ में, पैर में, कहीं भी लग जाएगा, लेकिन वो आपकी जान नहीं लेगा। उसको अपना न्यूट्रिशन चाहिए, पोषण चाहिए उसको अपना, कि हमको मिले खून, चूस ले सारा, कोई दिक्कत नहीं है। और जू जो होता है वो भी बालों में रहता है। आप जू तो जानते ही हो आप लोग ना भाई, तो वो भी रहता है हमारे बालों में, तो वो भी सिर्फ आपसे मतलब आपका खून ही मांगता है, जान नहीं मांगता है, दे देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अमरबेल हमारा एक पौधा होता है भाई, जो कि दूसरे जीव पर होता है लेकिन जान नहीं लेता, ठीक है। वो भी एक खतरनाक ही है, पर जान नहीं लेता है, मारता नहीं है किसी जीव को। तो परजीवी हमारे क्या हो गए भाई, जोक, जू, अमरबेल हो गए, ठीक है। फिगर के माध्यम से आप समझ ही जा रहे होंगे, एक से दूसरे जीव पर जो निर्भर रहते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं पर्डिशम। भाई पर्डिशम जिसको हम क्या बोलते हैं, जांतविक भी बोलते हैं। खाने के बाद खाने को पचाते हैं। अब आप कहोगे खाने ये क्या, खाने के बाद खाने को पचाते हैं। इस खाने का मतलब फूड, और खाने के बाद मतलब खा रहा है, फिर डाइजेस्ट कर रहा है, उसको पचा रहा है, तो वो हमारे क्या हो गए, पर्डिशम। यानी प्राणी मतलब प्राणी जो होते हैं, जो समप्राणी होते हैं, समप्राणी भाई, समप्राणी से इसको हम जानेंगे। यानी मनुष्य है वो खाना खाएगा फिर पचाएगा, ठीक है, खाना खाएगा फिर पचाएगा। अमीबा हो गया, खाना खाएगा फिर पचाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, पर्डिशम हो गए, और ये हमारे परजीवी हो गए, ये हमारे मृतोजीवी हो गए। आई होप आप लोगों को ये परजीवी वाला जो मामला था हमारा, 3 विधियां जो इनकी थी, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब भाई आगे हम बढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण की तरफ। तो चलिए हम प्रकाश संश्लेषण को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम प्रकाश संश्लेषण को देखते हैं, मींस फोटोसिंथेसिस को देखते हैं कि क्या है हमारा ये प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण का मींस आप जानते ही हो कि जिससे भाई पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, और पौधे क्या होते हैं, स्वापोषण होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, स्वापोषी होते हैं। तो यह एक प्रकार की क्रिया है। अब भाई क्रिया ही तो है, अब भोजन बनाना एक क्रिया है, तो यह एक प्रकार की क्रिया है जो पौधों के द्वारा की जाती है। भाई मनुष्य तो प्रकाश संश्लेषण लेगा नहीं कि वो आए, उसके ऊपर पड़े, खाना बन जाए अपने आप ही, नहीं, उसके लिए तो सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी भाई। सब्जी मसाला चाहिए, सब्जी चाहिए, आलू, सब कुछ चाहिए। और इन लोगों के लिए किसकी किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो अभी हम फिगर के माध्यम से देखेंगे। जो पौधों के द्वारा होती है, जिससे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भाई जिससे पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं रहते। अब कैसे नहीं डिपेंड रहते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक फिगर लिया,
एक मान लीजिए ये पौधा है, ठीक है, एक पौधा, इसमें एक पत्ती है। अब ये भोजन अपना कैसे बनाते हैं, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं इसको समझिए। ये हमारा एक भाई हरा भरा पौधा है, यहाँ पे मतलब भाई डाल वाल है जो है सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे सूर्य भगवान जी जो है भाई, ये देखिए, ये यहाँ पे हमारे सूर्य देवता हैं एकदम बढ़िया, ठीक है। यहाँ से ये रोशनी दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे जो ये है हरे हरे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, हरित लवण कहते हैं। जो ये हमारे हैं भाई, इनको क्या कहते हैं, हरित लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, हरित लवण। चलो भाई, ये हरित लवण हो गया। और जो ये हमारा ये सब जो मैंने फिगर बना के रखा है, इस ये क्या है हमारा भाई, ये लीफ है। लीफ मीन्स पत्ती है, ये हमारा क्या है, पत्ती है। और जो इसमें हरे ये सब जो दिख रहे हैं भाई, जो ऐसे लगा नहीं रहता पत्तियों में, तो ये हमारे क्या है भाई, हरित लवण है, जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब इसमें आप देखे होंगे, अगर आपने गौर किया तो ऐसे ग्रीन कलर का इस पूरे में बना रहता है, और ग्रीन कलर के छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। अब छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, तो ये छिद्र क्या है भाई, जो इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ये हमारे होते हैं क्लोरोफिल होते हैं भाई। क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। ये जो छोटे छोटे हमारे छिद्र पाए जा रहे हैं, ये क्या है, क्लोरोफिल है। जब सूर्य जी का भाई, जो सूर्य का प्रकाश है, जब ये हमारा यहाँ पड़ता है भाई, जब सूर्य का प्रकाश हमारा यहाँ पे पड़ता है क्लोरोफिल के पास, और ये हरित लवण जब पहले हरित लवण के पास पड़ेगा, उसके बाद क्लोरोफिल के पास आएगा, तो यहीं से पौधे क्या करने लगते हैं, अपने भोजन को बनाने लगते हैं। क्योंकि हमारे जो है भाई प्रकाश संश्लेषण में, हमारा ये जो प्रकाश का संश्लेषण मतलब प्रकाश का जो आवागमन हो रहा है, ये हमारे पहले हरित लवण पर पड़ रहा है, पहले क्लोरोप्लास्ट पर, मतलब हरे रंग के जो लवण है इस पे पड़ रहा है, और इससे ये हमारे यहाँ क्लोरोफिल के पास ट्रांसफर हो जा रहा है, और यहीं से क्या करते हैं भाई, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं भाई, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अभी एक ही चीज से थोड़ी ना बनाएंगे भाई, मिट्टी वगैरह सब कुछ चाहिए उनको, तो यहाँ से तो मिट्टी मिल रही है भाई, हमको H2 चाहिए, पानी चाहिए, तो पानी भी बराबर उनको मिल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्यों के द्वारा तो मिल ही रहा है, ठीक है। तो ये पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे भोजन बनाने की पौधों की प्रक्रिया थी। अब यहाँ पे अगर हम मनुष्य की बात करें, तो मनुष्य को तो भाई सब्जी चाहिए, टमाटर चाहिए, आलू चाहिए, लेकिन इनको कुछ नहीं, इनको प्राकृतिक सब कुछ दे रहा है। क्या दे रहा है भाई, मिट्टी दे रहा है। यहाँ से भाई ये सब जो है हमारे मिट्टी मिल जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ही दे रहे हैं इनको, एंड सूर्य का प्रकाश मिल जा रहा है इनको, पानी मिल जा रहा है, कोई आवश्यकता ही नहीं किसी भी चीज का, और अपना भोजन ये स्वयं बना देते हैं। और पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, इसी क्लोरोफिल के कारण होता है, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश हमारा हरित लवण पर पड़ता है, तो यहाँ से ये ट्रांसफर हो जाता है, जिससे हमारा पत्तियों का रंग हरा हो जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं होगा, एक बार रिवीजन की तरफ चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है भाई, फोटोसिंथेसिस क्या है भाई, यह एक प्रकार की क्रिया है, वर्क है, प्रोसेस है, जो पौधों के द्वारा किया जाता है, जिससे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब भाई पौधे अपना भोजन कैसे बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ संरचना को समझा दिया। तो आइए अब हम समझते हैं जिसके महत्वपूर्ण इसके जो घटक हैं इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसके महत्वपूर्ण घटक को देखते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम इसके आवश्यक घटक को देख लेते हैं। अब भाई आवश्यक घटक क्या है, मिस इसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, जैसे मैंने फिगर के माध्यम से तो आपको बताया कि ऐसे ऐसे होता है, लेकिन अब रियल डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अगर हमको एक्सप्लेन करना रहे तो हम कैसे करेंगे, तो चलिए कर देते हैं। क्या है हमारा, सूर्य का प्रकाश। सबसे पहले तो सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता हमें होती है, हमें भी होती है, पौधों को भी होता है भाई। तो यहाँ पे देखिए सूर्य की ऊर्जा, सूर्य से ऊर्जा आती है, उसको भाई ऊर्जा मिलती है, एक मनुष्य को भी ऊर्जा मिलती है, और इसी तरह एक पौधों को भी सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा मिलती है। और जो क्लोरोफिल होता है भाई, हरा रंग देता है, हमारे पौधों को क्या देता है, हरा रंग देता है, ठीक है। अब इसमें जो हमारा CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये पौधों में भोज्य पदार्थ बनाता है भाई। क्या करता है, पौधों में भोज्य पदार्थ को बनाता है, जो हमारा होता है सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भी ये बदलता है। और H2O जो हमारा जल है भाई, ऑक्सीजन बाहर निकालता है भाई, जल ले लियो
तब आया बढ़िया से, हाँ अब अच्छा लगा। तो भाई ऑक्सीजन को क्या करता है, बाहर निकाल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को मनुष्य से ले लेता है। तो ये तो हमारे आवश्यक घटक हो गए भाई। अब बात जो मैंने यहाँ पे हमारा फोटोसिंथेसिस का जो हमारा ये फिगर दिख रहा है भाई, इससे हम समझते हैं कि इसमें क्या प्रक्रिया हो रही है, जो मैंने अभी अभी बताया आपको। सूर्य का प्रकाश जब पौधों की पत्तियों में उपस्थित हरित लवण, सूर्य का प्रकाश पौधों की पत्तियों में उपस्थित हरित लवण के क्लोरोफिल के कणों पर पड़ता है। जो क्लोरोफिल है हमारा, उसके जब कणों पर पड़ता है, जो हमारा सूर्य का प्रकाश होता है, तो उसके कणों में ऑटोमेटिकली जो है ऊर्जा आ जाती, एनर्जी आ जाती है एक तरह की, और जान लो उसको उसका भोजन मिल गया। तो जैसा यह फिगर में दिखाया गया है ठीक उसी तरह। तो फ्रेंड्स ये था तो हमारा क्या था, जैव प्रक्रम के जो हमारे ये प्रकाश संश्लेषण वाले जो मतलब कैसे भोजन बनाते हैं पौधे, ये सारी चीजें थी हमारा इसमें, ठीक है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन अभी हम थोड़ी देर में करते हैं, लेकिन उससे पहले हम पाचन प्रक्रिया को समझ लेते हैं कि मनुष्य में हमारा पाचन प्रक्रिया किस तरह से होता है। तो चलिए हम मनुष्य के पाचन प्रक्रिया को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम देखते हैं मानव पाचन तंत्र मीन्स ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कि ये पाचन तंत्र क्या होता है भाई। पाचन करना मतलब जो चीज हम खाते हैं उसी को अच्छे से पचा देना ही मानव का जो है पाचन तंत्र कहलाता है। अब ये पचाता क्या है भाई, बड़े बड़े टुकड़े वाले चीजों को एकदम लुगदी बना देता है, एकदम उसको मतलब एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में करना ही हमारा पाचन कहलाता है। मतलब जैसे हमने रोटी का टुकड़ा लिया, उसको हमने खाया, तो उस पहले तो टुकड़ा मैंने लिया और जब उसको खा लिया तो उसको एकदम लुगदी कर दिया और अंदर जाके हमारे कार्बोहाइड्रेट को अलग कर दिया भाई, क्योंकि रोटी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो जब उसको अलग कर दिया तो मतलब उसका पाचन हो गया और जो भी हमें उसके न्यूट्रिएंट्स मिलने थे वो मिल गए। तो ठीक उसी को ही हम पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है। जो कोई भी बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़ों में पीस दे, लुगदी बना दे, तो वो क्या होता है, हमारा मानव पाचन तंत्र होता है। अब इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, एक तो फिजिकल पढ़ना है, एक फिजिकल पढ़ना है, एक केमिकल पढ़ना है। अब भाई फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल मीन्स होता है एक तो हम जब कोई भी चीज अपने मुंह में डालेंगे, कोई भी चीज जैसे फिजिकली कोई भी भौतिक रूप से अपनी कोई भी चीज डालेंगे अपने मुंह में, तो उसको हम कतरते हैं। और उसको कतरने के बाद पहला तो हम फिजिकल में देखते हैं कि हम उसको कतरते हैं। कतरना ही क्या कहलाता है, फिजिकल कहलाता है। उसको अच्छे से कूचते हैं, दबाते हैं, उसको एकदम लुगदी बनाते हैं, तो ये हमारा फिजिकल में आ गया। और केमिकल में जो उसका लार बन जाता है हमारा। अब लार किस लिए बनता है भाई, इसको तो आगे हम अभी देखेंगे। तो जो हमारा लार बन जाता है वो हमारा केमिकल हो गया, और जो हमारा कतरते हैं वहां पे जाकर हम अपने मशीन को चलाते हैं अंदर वाले, तो ये हमारा फिजिकल हो गया। तो भाई दो तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक तो फिजिकल होता है, एक तो ये केमिकल वाला होता है, ठीक है। तो अब इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है, मानव पाचन तंत्र के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, आहार नली, मतलब जहां से हमारा आहार जाएगा, जहां से हमारा भोजन जाएगा। इसको तो जाएगा कहां से भाई, मुख से जाएगा। तो पहले हम मुंह वाला चीज देख लेंगे, जो इनके दांत जो ये पहरेदार लगे हुए हैं आगे, इनके बारे में हम अच्छे से अभी समझेंगे। उसके बाद ग्रास नली जो हमारे यहाँ पे है, ग्रास नली मतलब किसी भी चीज को जो हम खाते हैं भाई, यहाँ फिगर में दिखाया गया है, जो हमारा ग्रास नली है इसको पढ़ेंगे। फिर अमाशय, जहां पर हमारे पेट में जो भोजन जाके मतलब पीसने लगता है, अमाशय, उसको देखेंगे। फिर छोटी आंत का भाई कार्य क्या है, वहां पे भोजन जाएगा, ट्रांसफर करेगा, हार्मोन्स जो रहेंगे सब अपना कार्य करेंगे। छोटी आंत भाई बड़ी आंत में ट्रांसफर करेगा, फिर गुदा द्वार द्वारा उसका वही छेपड़ कर देगा। तो फ्रेंड चलिए इसके एक एक डेफिनेशन को देखते हैं और इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो फ्रेंड चलिए अब हम दांतों के प्रकार को देख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम जो अगर आहार नाल किसी को डालेंगे तो सबसे पहले हमारे जो ये दो पहरेदार इधर सब खड़े हैं ना, तो इनसे पहले हमें सामना करना पड़ेगा। तो चलिए पहले इनसे सामना कर लेते हैं, उसके बाद हम अंदर जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम दांत के बारे में जानते हैं। तो पहले तो हम दांत के प्रकार को जानने से पहले दांत को जानते हैं कि दांत आखिर उसमें क्या क्या होता है और कैसे होता है। तो दांत में दो परत होती है भाई, दो परत होती है। यहाँ पे जो हमारा आगे का दांत होता है इसमें दो परतें होती हैं। अब क्या परत होती है, यहाँ अगर आप दांत देखते होगे तो ऊपर पहले एक पतला सा लगा होता है, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ फिगर के माध्यम से बताया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनोमेल कहते हैं। जो हमारा दांत होता है ऊपर का लगा होता है थोड़ा अलग सा, इसको हम कहते हैं इनोमेल। उसके बाद उसके नीचे जो ये बहुत मोटी परत होती है, जो हमारा इनोमेल होता है वो हमारा बहुत मोटा परत होता है। उसके बाद यहाँ इस मतलब एक छोटे से कमजोर होता है, यहाँ पे कमजोर परत होता है।
अगर ये मेरा परत हट जाता है तो हमारे ये कमजोर परत के पास चला जाता है, जिससे अगर हम कुछ भी खाते हैं तो मेरा दर्द होता है। दर्द क्यों होता है? क्योंकि इनोमेल परत वहां से हट जाता है और उसके बाद तब हमारा उसका नाम क्या होता है? डेंटाइन होता है। जब ये परत हट जाएगी तो हमारा ये परत बचेगा भाई। तो ये कमजोर ही तो है, जब कमजोर होगा कुछ खाएंगे तो कहते हैं हाँ भाई दांत दर्द कर रहा है। और उसके नीचे हमारा एक होता है चैमिनर होता है, जो कि बिल्कुल नीचे पाया जाता है। वो क्या होता है? चैमिनर होता है। तो दांत में ये तीनों भैया पाए जाते हैं। ठीक है, आइए अब इसके प्रकार को हम जान लेते हैं कि क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में चवर्डक, अग्रचवर्डक, कृंतक, रदनक बोलते हैं। इसको हम समझते हैं क्या है भाई। तो यहाँ जो आगे के हमारे 4 दांत होते हैं, जो आगे के हमारे 4 दांत दिखाई दे रहे हैं भाई, मजबूत पहरेदार जो दिखाई दे रहे हैं, उनको इंसीजर कहते हैं। इंजीनियर नहीं कहिएगा आप, इंसीजर कहते हैं। आगे के 4 दांत रदनक जो है हमारे, वो जो हमारे कृंतक है वो क्या है? इंसीजर है भाई। इसको क्या कहते हैं? इंसीजर कहते हैं। उसके बाद जो 2 ऐसे शेर वाला जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है, ये 2 हमारे क्या है? केनाइन है। केनाइन से कॉर्निओरस बना है और कॉर्निओरस से मांसाहारी बना है भाई। जो मांस वगैरह खाते हैं भाई, जो ये मांस वगैरह, जैसे यहाँ पे शेर के दांत का फिगर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये नुकीला है ना भाई, बिल्कुल जैसे शेर का नुकीला है उसी तरह ये भी नुकीला है। तो इसको केनाइल कहते हैं। तो केनाइल को आप कॉर्निवोरस से रिलेटेड करिएगा। कॉर्निओरस मीन्स मांसाहारी, यानी जैसे शेर के यहाँ पे आगे इस तरह के दांत होते हैं। उसके बाद इसके ऊपर जब हम थोड़ा सा जाएंगे तो हमारा क्या आता है? प्रोमोलर आता है। प्रोमोलर जो हमारा 2 दांत रहता है, प्रोमोलर। ठीक है, और उसके ऊपर जाएंगे तो मेरा 3 दांत ज्वाइंट दिखाई देता है भाई। यहाँ 3 दांत आप दांत से अपने देखिएगा, ये नहीं कि आप रट के जाए कि यहाँ ये होता प्रोमोलर, ये इसी में कंफ्यूज हो जाए ना। अपने दांत के हिसाब से आपको एग्जाम में ध्यान देना है। क्या हमारा प्रोमोलर है, तो 2 दांत जो यहाँ साइड में लगे हैं ना, इनके साथ जो चिपके पड़े हैं, इसको क्या कहेंगे? प्रोमोलर कहेंगे। उसके बाद जो हमारे आखिरी के दांत होते हैं, जो बच्चों में नहीं होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ नोट भाई लगा के रखा है। क्या नोट है? आइए इसको देख लेते हैं। बच्चों में प्रोमोलर भाई, प्रोमोलर जो ये 2 दांतवा दिख रहा है ये नहीं होता है भाई। और यहाँ पे मोलर जो होता है पहला दूसरा तो होता है भाई। जो ये देखिए 3 दांत होते हैं मोलर के भाई, तो बच्चों में ये पहला दूसरा तो पाया जाता है, लेकिन ये तीसरे वाला इक्वल नॉट भैया ये नहीं पाया जाता है। लेकिन प्रोमोलर की संख्या होती ही नहीं है। मोलर तो इतना भाई 2 दे देता है बच्चों को, लेकिन प्रोमोलर कहता है नहीं, बच्चों में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये बहुत मजबूत, जो गुटका उटका खाते नहीं वही वाला होता है सिस्टम ये। ठीक है, तो बच्चों में नहीं पाया। जैसे ये फिगर बच्चों में दिखाया गया है, इस फिगर में क्या बताया गया? 2 दांत आगे के हैं भाई, यहाँ इंसीजर पाए जाते हैं भाई, केनाटाइन पाए जाते हैं, आगे के कतरने वाले, कुरकुरे चिप्स खाने वाला। लेकिन ये मोलर प्रोमोलर का कहीं नाम नहीं रहता भाई। मोलर का रहता है 1-2 जगह पे, लेकिन प्रोमोलर एकदम भी नहीं रहता। तो ये हमारा क्या हो गया भाई? दांतों के प्रकार हो गए। और ये हमारा एक दांत का, उसमें कितनी परत पाई जाती है ये हो गया। अब हम समझते हैं कि जब इसके अंदर हम गए तो जीभ के इधर बाहर, जीभ तो स्वाद लेने के लिए बनाया जाता है, ये तो बिल्कुल आप जानते ही है भाई। उसके बाद जब ये जो खाली स्थान दिखा है इसको हम क्या कहते हैं? गुहा कहते हैं। अब खाली जगह को हम क्या कहते हैं? गुहा कहते हैं। इसको हम कैसे समझते हैं भाई? ये कैसे होता है? जैसे अगर हमारा जो ये खाली स्थान है, मतलब जो ये दांत हमारा ये दिखाइए, ये खाली स्थान भाई जो ये दिख रहा है, ये हमारा क्या हो गया भाई? गुहा हो गया। अब अगर इसमें फ्लोरीन नामक, फ्लोरीन का क्या होता है तत्व तो भाई? यफ होता है। यफ लिखोगे तो भाई वो हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। ठीक है, तो यफ होता है हमारा। जब इसमें ये प्रवेश करता है, मतलब ये जो फ्लोरीन नामक गैस है जब इसमें हमारा प्रवेश करता है, जो ये गुहा, जो ये खाली स्थान दिख रहा है दांतों में, जब हमारे प्रवेश करता है तो इससे क्षय हो जाता है, इसकी बर्बादी हो जाती है। मिस ये जो हमारे दांत हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक दांत बना दिया है भाई, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक दांत हमने यहाँ बना दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा फ्लोरीन गैस आ गया, ठीक है, तो हमारा जो ये दांत है और भी नीचे, मतलब ये ऐसे थोड़ा हो गया, मतलब पूरा यहाँ पे छोटे 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 जो हमारा छिद्र कर देता है, यहाँ पे जो ये हमारा है ये छोटे छोटे छिद्र को यहाँ पे कर देता है। मिस एक जैसे वो होता है, कोई कीटाणु जीवाणु होता है, पूरा कतर डालता है, ऐसे जैसे चूहे होते हैं बिल्कुल ऐसे ऐसे कतर डालते हैं, तो बिल्कुल वो जो गैस है एकदम यहाँ पे छोटा छोटा छिद्र कर देता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं देहाती भाषा में कि खोड़र है। क्या है? खोड़र है, जिसको हम देहाती भाषा में खोड़र कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं भाई कैविटी हो गई है, बच्चों को कैविटी हो गई है भाई, क्या हो गया? कैविटी।
अब फ्लोरीन गैस वाली चीजों को ना खिलाओ भाई। चिप्स वगैरह लो तो उसमें देखो फ्लोरीन गैस की मात्रा है, तो वो चीज ना खिलाओ, उनको नहीं जाएगा, अंदर प्रवेश नहीं करेगा फ्लोरीन गैस, तो छोटे छोटे छिद्र नहीं होंगे, और जब छोटे छोटे छिद्र नहीं होंगे तो कैविटी नहीं होगा, और जब कैविटी नहीं होगा तो दांत बिल्कुल रहेंगे हमारे स्वस्थ। तो ये था हमारा दांत का भाई जो भूमिका था। तो आइए अब हम जो और डिफिनीशन लिखाए हैं उसकी भूमिका को देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड की तरफ ले चलते हैं। तो फ्रेंड चलिए अब मानव पाचन को हम देख लेते हैं कि कैसे क्या कार्य होता है हमारा भोजन का। तो भाई अब मुख को हमने देख लिया, अब मुख से मतलब गया, दांत से हमारा भोजन गया तो ग्रास नली के पास पहुंचा। अब भाई मुख से भोजन को अमाशय तक पहुंचाता है। मैंने मतलब भोजन को डाला मुंह में, चबाया दांत से जो थे, उसके बाद वो हमारा मुख से कहाँ गया, हमारा अमाशय तक गया, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, अमाशय तक पहुंचाता है। अब अमाशय का काम क्या है भाई, भोजन जब वहां पे गया तो HCl नामक अम्ल होता है भाई। अब HCl और प्रोरेनिन नामक एक एंजाइम होता है, दोनों मिल करके एक साथ कॉम्प्रोमाइज कर करके उसको एकदम लुगदी बनाता है, अमाशय में जा करके उसको अच्छे से एकदम उसकी पिसाई करता है। उसके बाद वहां से वो छोटी आंत को भाई ट्रांसफर होता है, तो वहां पे पित्त रस से वो स्रावित होता है। स्रावित मतलब पित्त रस से वो अपनी बड़ी आंत में जाता है। जैसे वहां पे जब वो गया लुगदी बनाया तो वहां से वो ट्रांसफर हुआ, जो सभी चीजें हैं उसको अलग करने लगता है, ठीक है, स्रावित मींस अलग करने लगता है। तो जब बड़ी आंत के पास वो पहुंचा तो जो जल होता है उसको निकाल दिया जाता है, जल द्वारा उसका अवशोषण कर दिया जाता है, मतलब जल को निकाल दिया जाता है अलग, और जो उसके खाद्य पदार्थ रहते हैं वो अलग। अब गुदा द्वारा तो हमारे खाद्य पदार्थ का वही छेपड़ कर लिया जाता है, और बाकी जो जल रहता है वो मूत्रवाहिनी द्वारा निकाल दिया जाता है। तो ये था हमारा जो था डेफिनेशन, मैंने लिखा दिया और पहले भी मैंने आपको ये समझा दिया था। तो जैसा कि फिगर में दिखाया गया है उसी तरह से आपको ये समझ लेना है। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे अग्न्याशय की बात है। भाई अग्न्याशय जो हमारा होता है एक अंतरस्त्रावी होता है, एक बाह्य एंजाइम होता है, ठीक है। ये अग्न्याशय हमारा इससे रिलेटेड है भाई, अमाशय से रिलेटेड है, ठीक है। अब अमाशय तो इससे होता है, लेकिन जब वो अलग होता है तो अग्न्याशय दो टाइप में बढ़ जाता है, एक अंतरस्त्रावी में बढ़ जाता है और एक बाह्य अंतरस्त्रावी एंजाइम में बढ़ जाता है। तो अंतरस्त्रावी में जो हार्मोन्स का जो नियंत्रण करता है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बराबर चलता रहता है, जो उसमें नियंत्रण करता है, वो हमारा अंतरस्त्रावी होता है। क्लियर। अब हम देखते हैं जो हमारा बाह्य अंतरस्त्रावी होता है उसमें एक एमाइनेज पाया जाता है, एक ट्रिप्सिन पाया जाता है, एक लाइपेज पाया जाता है। अब भाई ये सब क्या होता है, जैसे ही हमारा भोजन बाह्य अंतरस्त्रावी में जाता है तो जो हम रोटी खाए रहते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट को ये निकाल देता है भाई। क्या कार्बोहाइड्रेट जो हमारे होता है उसको निकाल देता है, और जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को निकाल देता है। देखिए भोजन से कैसे निकल रहे हैं सारी चीज, जैसे हमारा बाह्य स्त्रावी में गया, अमाशय से बाह्य स्त्रावी में जैसे गया, तुरंत हमारा कार्बोहाइड्रेट को अलग एंड यहाँ पे प्रोटीन को अलग, जितने भी प्रोटीन रहते हैं, ठीक है। और लाइपेज जो हमारा लाइपेज होता है, जैसे कोई भी जो हम वो खाते हैं, क्या कहते हैं, रेसे वाली चीज जो खाते हैं, वसा वाली चीज जो खाते हैं, वसा, ठीक है, इन सारी चीजों से वो अलग कर दिया जाता है, जो हमारे बॉडी को मतलब प्रोटीन में अलग कर दिया जाता है। उसके बाद जो उसके बाह्य जो पदार्थ होते हैं वो हमारा गुदा द्वारा वही छेपड़ कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मानव पाचन तंत्र का, बिल्कुल ही इजी था, बिल्कुल ही मैंने अच्छी भाषा में आप लोगों को एकदम शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक में समझाने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम कुछ एमसी क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड की तरफ ले चलते हैं। तो चलिए कुछ एमसी, तो फ्रेंड्स चलिए अब हम एमसी क्वेश्चन को देख लेते हैं कि जितना भी मैंने अपने पूरे चैप्टर में पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पढ़ रहा है ये एग्जाम में आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पुट अप हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, अधिकतर पेड़ पौधे क्या होते हैं। मैंने जब पेड़ पौधे वाला आपको टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था अधिकतर जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा स्वपोषी होगा। उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं भाई, जो उत्पादक हमको देते हैं करके वो किस रूप में जाने जाते हैं, पेड़ पौधे ही तो हमको सब कुछ देते हैं कि कोई मनुष्य देता है भाई। अब अमर बेल एक मैंने पढ़ाया था, याद करिए, पौधा मैंने पढ़ाया था, और एक जोंक पढ़ाया था भाई, जू भी मैंने पढ़ाया था। जो पोषण की गैस कौन सी विधि में पाई जाती है भाई, कौन सी विधि में पाई जाती है, परजीवी होते हैं जो दूसरों के ऊपर चढ़ के उसके खून को निकाल देते हैं भाई। कवक के रूप में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, जो कवक होते हैं हमारे मृतोपजीवी होते हैं भाई, वही उसमें पाया ही जाता है।
क्योंकि कवक और जो हमारे फफूंदी वगैरह लगते हैं सब अचार वगैरह में, वहां पे मृतोपजीवी में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? जैसे कि मैंने जब क्लोरोफिल वाला आपको फिगर बताया था उसमें बताया था मैंने हरित लवण क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है हमारा क्लोरोफिल में। ठीक है, अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण हमें प्रकाश देता है उसमें हमें कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? तो मैं बता देना चाहती हूँ उसमें हमें CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया, मैंने उसको भी बताया था, तो वो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। ठीक है, पादप वायु को शुद्ध करता है। भाई जो पौधे होते हैं वो वायु को किस तरह से शुद्ध करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की सहायता से शुद्ध करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मीन जब अमाशय में हमारा भोजन जाता है तो उसको लुगदी कौन सा अम्ल बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक बनाता है, HCl बनाता है। ठीक है, ये सब अम्ल क्या करते हैं? उसको लुगदी बना देते हैं। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जैसा कि मैंने आप लोगों को एक फिजिकल बताया, एक केमिकल बताया। तो फिजिकल में मैंने बताया कि जो कतरता है उसको कहते हैं। अब भाई लार जब उसमें जाता है तो कैसे, जैसे हम टॉफी वगैरह खाते हैं वो गल कैसे जाता है? क्योंकि उसमें टॉयलिन नामक हमारा क्या एंजाइम पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाती। तो जैव प्रक्रम आज की वीडियो में मैंने सब जो है कवर किया। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो हमारे जल्दी से कमेंट बॉक्स में उसको बता दीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। और अभी तक नहीं किया हो हमारे चैनल को, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब आपको डेफिनेट टाइम पे ही सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।